नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम लोगों का जो अध्ययन कार्य है वह है परिवेशीय सजगता, सड़क सुरक्षा एवं स्वच्छता संबंधी प्रश्न। इसके अंदर तीन चीजें आ रही हैं। पहला जो क्वेश्चन बनेगा, पहला प्रश्न बनेगा वो परिवेशीय सजगता से बनेगा, दूसरा सड़क सुरक्षा से बनेगा और तीसरा स्वच्छता संबंधी प्रश्न बनेंगे। तो कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कि परिवेशीय क्या होता है। परिवेशीय का मतलब ये होता है आप जहां पर रह रहे हैं, आपके आसपास का जो वातावरण है उसके बारे में। जैसे क्या होता है कि आप अपने घर को बहुत साफ सुथरा रखते हैं, परंतु आप जो घर का कचरा है वो घर के बाहर निकाल देते हैं, तो आपका जो परिवेशीय है, मतलब आपके चारों तरफ का जो वातावरण है वो गंदा हो जाता है ना। तो ये होता है परिवेशीय। परिवेशीय मतलब चारों तरफ का जो वातावरण है, जिस वेश में आप रह रहे हैं, तो इसके प्रति सजगता होना। सजगता का मतलब क्या होता है? अवेयर होना, है ना। इस चीज के प्रति आपको अवेयर होना है कि लोग जो है अपने घरों की तो सफाई कर लेते हैं, बट वो लोग क्या करते हैं, घर का कचरा बाहर फेंक देते हैं। तो इससे क्या होता है, परिवेश गंदा हो जाता है। तो इस तरीके के जो प्रश्न बनते हैं वो परिवेशीय सजगता में बनते हैं। तो चलिए हम पहले जो है परिवेशीय सजगता के क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद में हम सड़क सुरक्षा, इन तीनों पॉइंट्स को हम अलग अलग लेंगे। पहला परिवेशीय सजगता, दूसरा सड़क सुरक्षा और तीसरा स्वच्छता संबंधी प्रश्न। ओके। तो परिवेशीय सजगता क्या होती है? सबसे पहले तो आपको परिवेश क्या होता है उसको समझना। आप किस देश में रह रहे हो, आपका जो चारों तरफ का माहौल है वो कैसा है। आप अपने घर के अंदर बहुत साफ सफाई रखते हैं, अपने आसपास भी रखते हैं, परंतु दूसरों के घरों के आगे जाकर के आप कचरा डाल देते हैं, तो ये क्या होता है? ये सफाई नहीं है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, उन प्रश्नों के अकॉर्डिंग हम लोग जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे देखिए, पहला प्रश्न है कि परिवेश को कौन कौन से लोग हानि पहुंचाते हैं। ऐसे कौन लोग होते हैं जो परिवेश को, हमारे वातावरण को हानि पहुंचाते हैं? तो कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग तो शराब, मतलब नशा करते हैं और फिर हो हल्ला करते हैं, तो इससे भी क्या होता है, हमारा जो आस पड़ोस का वातावरण है वो गंदा होता है। कुछ लोग घर का कूड़ा कचरा जो है वो घर में तो सफाई कर देते हैं, बाकी जो है खुले मैदान में फेंक देते हैं। सड़क के किनारे या नाली में जो है मलमूत्र आदि करते हैं। कुछ गंदे बच्चे नालियों में शौच कर जाते हैं, है ना। अब तो ऐसा फिर भी नहीं होता, अब तो इन चीजों का हम ध्यान रखने लगे हैं, परंतु कुछ अभी भी होता है। कुछ गंदे बच्चे जो है ऐसा करते हैं। कुछ लोग पेयजल, पेयजल मतलब जो पीने का पानी होता है, उनके स्थानों पर गंदगी फैलाते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वो हमारे परिवेश को हानि पहुंचाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आप जिस पड़ोस में रहते हैं तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, परंतु कुछ जो होते हैं थोड़े से अपवाद जिसे हम लोग कहते हैं, कुछ लोग जो है वो अपवादी भी होते हैं। तो वहां पर जो है हम लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है। ओके। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। तो आपको समझ में आ गया होगा सबको कि परिवेश क्या चीज होती है और उसके प्रति सजगता, मतलब उसके प्रति अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। जैसे प्रश्न नंबर 2 देखो, परिवेश के प्रति सजग रहने के लिए क्या करना चाहिए? परिवेश जो हमारे चारों तरफ का वातावरण है उसके लिए अवेयर रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो देखो, उसके लिए हमें क्या करना है, परिवेश के प्रति सजग रहने के लिए पुलिस कंट्रोल रूम का, ये तो आप सारे ही जानते हैं कि हम लोग जो है अगर ऐसा कुछ हमारे गली मोहल्ले में हो जाता है तो हम लोग पुलिस को ही जो है फोन करते हैं। और आजकल तो कैमरा वगैरह जो है वो लगने लगे हैं, तो हम उस चीज का ध्यान भी रखते हैं कि कौन गलियों के अंदर बदमाशियां कर रहा है। तो इस प्रकार से हमें हमारे जो परिवेश है उसके प्रति जो है हमें सजग रहना चाहिए। जैसे कि परिवेश के प्रति सजग रहने के लिए कंट्रोल पुलिस रूम तथा आपदा प्रबंधन विभाग मोबाइल नंबर याद रखना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से हमें जो है इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। तो ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी कि हम लोग जो है किस प्रकार से अपने परिवेश को जो है ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलो। तो ये हो गया हमारा परिवेश के प्रति सजग रहना। परिवेशीय सजगता से आपका क्या आशय है? अब आप बताइए कि परिवेशीय सजगता से क्या आपका आशय है? परिवेश का आशय होता है अपने आसपास का क्षेत्र,
अपने आसपास के आबादी क्षेत्र में क्या घट रहा है, कौन सा गलत काम हो रहा है या होने वाला है, और पर्यावरण के साथ ही सामाजिक जीवन को कौन हानि पहुंचा रहा है, इन सभी बातों को लेकर सावधान रहना ही परिवेशीय सजगता है। इसके लिए अच्छे नागरिक की कर्तव्य भावना रखना जरूरी है। तो समझ में आ गया सब बच्चों को कि परिवेशीय सजगता क्या होती है। क्वेश्चन बनता है कि परिवेशीय सजगता से आपका क्या आशय है, लिखिए। तो आप बताएंगे कि हमारे चारों तरफ का जो आसपास का क्षेत्र है, अपने आसपास के आबादी क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है इस चीज के लिए कि हम लोग जो है उसका ध्यान रखें। चलिए, तो ये तो 3 क्वेश्चन समझाने के लिए हो गए। एक क्वेश्चन बनता है चौथे नंबर पर कि कोई तेज म्यूजिक सिस्टम द्वारा हल्ला गुल्ला करने से ध्वनि प्रदूषण फैला रहा है। अब आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी चाहिए। आप कई बार देखते हैं, जैसे कि हमारी जो पुलिस वगैरह है उसमें भी एक नियम हो चुका है कि हम लोगों को जब शादियां होती है तो 10 बजे के बाद में वो जो सारी चीजें होती हैं वो बंद करवा देनी चाहिए, है ना। तो देखो, ये क्वेश्चन आपका गृह कार्य है, इसलिए आप लोग इसको टिक भी कर सकते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, कि कोई तेज म्यूजिक सिस्टम या हल्ला गुल्ला करने से परिवेश में ध्वनि प्रदूषण फैला रहा है, तो आप इसे किस प्रकार शांत करेंगे। अब आपको इस प्रश्न को समझना है। कई बार क्या होता है, हमारे बोर्ड जैसे बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं या हमारे एग्जाम चल रहे हैं और हमारे अड़ोस पड़ोस में जो है तेज तेज डीजे बज रहे हैं, तो ये हमारा कर्तव्य है कि 10 बजे के बाद में वो ध्वनि प्रदूषण जो हो नहीं कर सकते। तो हम पुलिस कंट्रोल को फोन कर सकते हैं, पुलिस में फोन करके उनको कह सकते हैं, उनको ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि हमारे मोहल्ले में ये म्यूजिक सिस्टम चल रहा है और जिससे हमारी स्टडीज जो है डिस्टरबेंस हो रहा है। तो ये एक तरीके से हमारा कर्तव्य भी बनता है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है परिवेश सजगता जो है वो क्वेश्चन, बहुत सारे प्रश्न बनेंगे इसमें, पर हम इतने ही क्वेश्चंस की जो है बात करेंगे। जैसे देखो, आस पड़ोस के लोग गंदगी फैलाए, कूड़ा बिखेर दे, तब आप क्या करेंगे। हाँ, बता सकते हैं ना कि आपको क्या करना है। समझाएंगे, प्यार से समझाएंगे, उनको कचरे पात्र का महत्व बताएंगे कि ये जो कचरा पात्र बना हुआ है आपको इसमें कचरा डालना चाहिए, है ना। और फिर भी अगर वो आपकी बात नहीं मानते तो आप नगर पालिका, ग्राम पंचायत में उनकी शिकायत कर सकते हैं। हम तो कहते हैं ना कि साम दाम दंड भेद, हमें सारी चीजों का उपयोग करना चाहिए। अगर एक मुहावरा, अगर घी सीधी उंगली से नहीं तो टेढ़ी उंगली से करके निकालना पड़ता है, तो वही चीज यहाँ है। अगर हमसे मान जाते हैं, प्यार से मान जाते हैं तो बहुत बढ़िया है ना। नहीं मानते तो हम फिर उस लेवल पर जाकर शिकायत कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। चलिए, तो देखिए, यहाँ पर आपके पड़ोस में कोई वृद्ध बेसहारा व्यक्ति बीमार है, जिसका कोई सहारा नहीं है, बेसहारा, बे उपसर्ग है इसमें, कोई बेसहारा व्यक्ति है, और आप उसकी सहायता किस प्रकार करेंगे। तो ये प्रश्न भी आपके गृह कार्य हेतु है। अभी हम आपसे पूछेंगे कि आप उसकी सहायता कैसे कर सकते हैं। तो आपको ये प्रश्न याद रखना है कि अगर आपके पड़ोस में कोई वृद्ध बेसहारा व्यक्ति बीमार है तो आप उसकी सहायता किस प्रकार करेंगे। परिवेशीय सजगता क्यों आवश्यक है। आप लोगों को पता लग गया कि परिवेशीय सजगता होती क्या है, तो आप बताइएगा कि ये जो है क्यों आवश्यक है। अब देखिए, हरे पेड़ काटने से जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है। हरे पेड़ों को काटने से रोकने हेतु अपने सुझाव लिखिए। तो हम सबको पता है, और अभी तो ऐसा समय चल रहा है कि हमें पेड़ों का महत्व अपने आप ही पता लग गया कि ऑक्सीजन की कितनी नीड है हम लोगों को, है ना। तो हरे पेड़ काटने से जीवों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। एक तो वे शीतल छाया से दूर हो जाते हैं, श्वास लेने के लिए शुद्ध वायु का अभाव हो जाता है, परिणाम स्वरूप अनेक रोग जन्म ले लेते हैं। इसके साथ ही वृक्ष जलवायु नियंत्रण में सहायक होते हैं। वर्षा में जो है, इस तरीके से आप इस प्रश्न को बता सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी परिवेशीय सजगता की। आप सब लोगों को जो है परिवेशीय सजगता समझ में आ गई कि क्या होता है परिवेशीय। देखो, परिवेशीय सजगता में दहेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है ना। पड़ोस में कोई मृत्यु भोज हो रहा है, जो गरीब व्यक्ति है और इतना कर भी नहीं सकता, फिर भी लोगों को दिखाने के लिए वो कर रहा है, तो उसके लिए भी हम कदम उठा सकते हैं, समझा सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से परिवेशीय सजगता होती है। अब जो दूसरा हमारा पॉइंट है, सड़क सुरक्षा संबंधी प्रश्न। कल मैंने आपको क्वेश्चंस किए थे, सड़क पर चलते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। आपको पता ही है कि सड़क सुरक्षा संबंधी प्रश्न कैसे बनते हैं। सड़क से, जैसे कि हमें दाईं तरफ चलना चाहिए, हमें बाईं तरफ चलना चाहिए, हमें सड़क के किस किनारे पर चलना चाहिए, गाड़ी चलाते समय, चाहे वो दुपहिया वाहन हो, चार चार पहियों का वाहन हो,
उनको चलाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। सर्दी के टाइम में बहुत सारा धुंध होती है, ओस पड़ती है, तो उस टाइम हमें गाड़ी को किस तरीके से चलाना है, तो वो सारे क्वेश्चन जो है इसमें बनते हैं। तो देखो ये आप स्वयं से कर सकते हैं बेटा कि सड़क पर चलते समय आपके द्वारा अपनाई जाने वाली 4 सावधानियां बताइए। तो आप 4 सावधानियां बता सकते हैं कि हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए, यातायात चिन्हों का निर्देशानुसार चलना चाहिए, सड़क पार करने में पूरी सावधानी रखनी चाहिए तथा जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार से जेब्रा क्रॉसिंग किसे कहते हैं? आपने देखा होगा कि सफेद, काली, पीली जो है धारी वाली पट्टी होती है, उन्हें जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं, है ना। इन्हें चौराहे मतलब जो 4 रास्ते निकलते हैं, तिराहे जो 3 रास्ते निकलते हैं, उसके आसपास इसलिए बनाया जाता है ताकि पैदल यात्री जो है इसे सुरक्षित रूप से सड़क पार कर सके। बस लेन क्या होता है? बस लेन का मतलब होता है कि सड़क का वह भाग जिस पर सिर्फ बसों का आवागमन निर्धारित रहता है, बस लेन, उसे हम क्या कहते हैं? बस लेन कहते हैं। ओके। सड़क सुरक्षा की दृष्टि से वाहन चालक के 4 कर्तव्य। आपको सड़क पर सुरक्षित चलना है, सामने आने वाले लोगों को भी बचाना है, तो ऐसे वाहन चालक को किन 4 बातों का कर्तव्य अपनी अपनी मतलब जो है प्रिंसिपल्स याद रखने चाहिए, उसके बारे में बताइए। चौराहे को पार करते समय क्या सावधानी रखनी है? तो आपको चौराहे को पार करते समय किन बातों का ध्यान रखना है? यह सब जो है सड़क सुरक्षा से संबंधित, मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए। हम गाड़ी चला रहे हैं, कई लोग आपने देखे होंगे कि गाड़ी चलाते चलाते मोबाइल पर बात करते हैं, तो वो चीज भी क्या होती है? गलत होती है, उससे दुर्घटना हो सकती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके सड़क सुरक्षा में बनेंगे। यहाँ पर देखो आप सड़क सुरक्षा के कोई 4 प्रमुख चिन्ह बनाकर उनके अर्थ लिखिए। आपको यही क्वेश्चन जो है अपनी कॉपी के अंदर करना है। जब आपको पीडीएफ सेंड की जाएगी तो ये प्रश्न आपको अपनी कॉपी के अंदर करना है, बाकी होमवर्क वाले करने हैं। चलिए अब अपन देखते हैं स्वच्छता। हमारा तीसरा जो पॉइंट था स्वच्छता संबंधी प्रश्न। स्वच्छता सबको पता है, आज तो नारा ही यही है कि घर घर पर हमें सफाई रखनी है, गली कूचों में सफाई रखनी है, अपने देश को साफ करना है, अपने शहर को साफ करना है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जो है स्वच्छता अभियान चलाया हुआ है। तो इस प्रकार से जैसे देखो मैं यहाँ आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, स्वच्छता रखने से क्या लाभ है? आप खुद बता सकते हैं। अगर हम स्वच्छ रखेंगे तो बीमार नहीं होंगे, है ना, कोई रोग आदि नहीं होंगे, वायु में शुद्धता रहती है और उस सभी का स्वास्थ्य का स्तर जो उत्तम रहता है। जैसे अभी देखो कितना मतलब कोरोना वायरस जो है आप सबको पता है, तो हमें उसके लिए भी तो सफाई रखनी थी। तो इस प्रकार से मानव के लिए स्वच्छता क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? क्योंकि अगर वह उसका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो उसके ब्रेन का जो है उन्नति होगी, मस्तिष्क का विकास होगा। स्वच्छता रखने से ना तो बीमारियां बढ़ती है, ना ही हमारा पीने का पानी, खाने का पदार्थ जो है वो दूषित होते हैं, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? स्वच्छता रखनी चाहिए। ठीक है। अब एक प्रश्न आपके लिए कि स्वच्छता के लिए विद्यार्थी के रूप में आप क्या प्रयास करेंगे? तो यह हम अभी बात करेंगे। तो इस प्रकार से अच्छा एक क्वेश्चन बनता है कि कचरा पात्र। मैंने आपको ये गृह कार्य दिया था कि जब आपकी गली में गाड़ी वाला आता है, कचरा उठाता है, तो आप लोगों को देखना है कि किस तरीके से जो है आप लोग हरे डस्टबिन में, नीले में, लाल में क्या क्या कचरा डालते हैं। तो आपको उस डस्टबिन के बारे में जो है पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो भी आपको अपनी कॉपी में करना है। तो चलिए इस प्रकार से हमारे जो तीनों टॉपिक है वो कंप्लीट हो गए हैं, सड़क सुरक्षा, स्वच्छता और परिवेशीय। अब जो इसके बहुत इजी क्वेश्चंस हैं जो हमारी नॉर्मल लाइफ में भी हम लोग इन प्रश्नों के माध्यम से अपनी लाइफ में जो है हम उसको उतारते हैं। तो अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो यहाँ पर इस टॉपिक को मैं विराम देती हूँ। यह हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब इसको विराम देती हूँ और हम आपस में बात करेंगे इन क्वेश्चंस के बारे में, और इसकी पीडीएफ आपको जो है मिल जाएगी। धन्यवाद।